बांग्लादेश में सत्ता बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी के बीच अब बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले बीएनपी नेता तारिक रहमान की वापसी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की उनसे मुलाकात को अहम संकेत माना जा रहा है। इसी बीच दोनों देशों ने गंगा और पद्मा नदी के पानी का लेवल नापना शुरू कर दिया है, जो 30 साल के बाद शुरू हुई बड़ी कूटनीतिक पहल है। 1996 की गंगा जल संधि 2026 में खत्म हो रही है। उससे पहले नया समझौता तय करने की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि जल समझौते के जरिए भारत और बांग्लादेश रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बने सियासी हालात ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडापन ला दिया था। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में हिंदुओं पर हमले, भारत विरोधी बयान और बढ़ती तल्खी ने हालात और बिगाड़ दिए। लेकिन अब चुनाव से पहले कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान की वतन वापसी हुई है। वापसी के बाद तारिक रहमान और बीएनपी नेताओं के सुर भारत को लेकर नरम पड़ गए हैं। इसी बीच एक और अहम घटना हुई जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया का निधन हो गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका पहुंचे। जयशंकर करीब 4 घंटे बांग्लादेश में रहे। उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश का निजी पत्र सौंपा। इस मुलाकात को सिर्फ शोक संवेदना नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहे गंगा पद्मा जल बंटवारे पर बातचीत फिर शुरू हो गई है। साल 1996 में हुई गंगा जल संधि का नवीनीकरण दिसंबर 2026 में होना है, लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों ने पानी के स्तर को मापने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि करीब 30 साल के बाद ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। दोनों देशों की टीमें गंगा और पद्मा नदियों में हर 10 दिन पर पानी का स्तर रिकॉर्ड करेंगी, जो 31 मई तक चलेगा। भारत में फरक्का पॉइंट पर और बांग्लादेश में हार्डिंग ब्रिज के पास माप किया जा रहा है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही थी। गौरतलब है कि गंगा जल संधि पर साल 1996 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मकसद जनवरी से मई के बीच कम पानी के दौर में दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना था। हालांकि बांग्लादेश में लंबे समय से संधि को लेकर राजनीति होती रही है और इसे भारत के पक्ष में बताया जाता रहा है। वहीं भारत के पश्चिम बंगाल में भी इस मुद्दे को लेकर आपत्तियां सामने आती रही हैं। अब जबकि पश्चिम बंगाल में भी चुनावी माहौल है और बांग्लादेश में भी चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जल बंटवारे का मुद्दा और संवेदनशील हो गया। इसके बावजूद दोनों देशों के द्वारा पानी के स्तर को मापने की प्रक्रिया शुरू करना कूटनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने की एक कोशिश है। जयशंकर और तारिक रहमान की मुलाकात के बाद बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने भी संकेत दिए हैं कि ये दौरा भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर गंगा पद्मा जल समझौते के जरिए दोनों देश तनाव कम करने और आपसी भरोसा बहाल करने की कोशिश में एक कदम आगे बढ़ा रही हैं और आने वाले चुनाव के बाद इन रिश्तों की नई तस्वीर सामने आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।